ये एक बेचारे कॉन्ट्रैक्टर का काम रुक गया है। बेचारे की सारी मशीनरी जो आइडल हो गई है, उसके लेबर आइडल हो गए हैं, मतलब मशीनरी और मैन पावर बिल्कुल ठप हो गई है, काम रुक गया, सब खड़ी हो गई है यहाँ पे। ये जनरली देखा जाता है ना कि कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि मशीनरी और मैन पावर आइडल हो जाती है। उसके 3 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से ये आइडल हो जाती है, जो सबसे मतलब ज़्यादा हो रही है। एक है एक्सटर्नल और इंटरनल पेमेंट इशू। एक्सटर्नल पेमेंट इशू मतलब क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल पाता है और उसमें टाइम लगता है, तो उसका काम बंद हो जाता है। इंटरनल इशू, वो अपने लेबर और स्टाफ को सैलरी नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वो लोग स्ट्राइक वगैरह करते हैं, तो काम रुक जाता है। दूसरा इशू उसको आता है कि डिपेंडेंसी ऑन अदर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब उस ऐसा कोई काम कर रहा हो जो किसी और कॉन्ट्रैक्टर के बाद उसका काम स्टार्ट होता है, तो वो डिपेंड रहता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्टर में कोई इशू होता है तो वो इशू इसको भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि आगे वो काम नहीं कर सकता है। और तीसरा रीज़न होता है कि मटेरियल का वेट करना, कि छोटे कॉन्ट्रैक्टर क्या है, मटेरियल की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं सही से, तो उनका काम देखते हैं चल रहा, अचानक से पता चलता है कि सीमेंट खत्म हो गई, सरिया खत्म हो गई, मतलब रेनफोर्समेंट नहीं है उनके पास, सीमेंट नहीं है, एग्रीगेट नहीं है, तो सारे जो मेजर मटेरियल है उनकी शॉर्टेज होने लगती है, तो इसकी वजह से भी काम रुकता है। तो ये 3 मेजर इशू जो हर महीने या हर 2 महीने 3 महीने पे हर छोटे कॉन्ट्रैक्टर को फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से मशीनरी और मैन पावर आइडल हो जाती है साइट पर, और बहुत लॉस होता है कंपनी का भी, और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसका भी, और जो क्लाइंट है उसका भी।